हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दंगाइयों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस इस बार पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। जैसे कि 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो चक्का जाम करेंगे, लेकिन इस चक्का जाम को लेकर अब दिल्ली पुलिस लगातार अलर्ट पर है। इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर चुकी है। दिल्ली पुलिस और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम वो इंतजाम कर लिए गए हैं जिससे कि इन दंगाइयों से निपटा जा सके। आपको बता दें, 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह ऐलान किया गया है कि वो चक्का जाम करेंगे और दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये चक्का जाम उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन इससे पहले अब दिल्ली पुलिस और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रही है ताकि इन किसान प्रदर्शनकारियों और इन दंगाइयों से निपटा जा सके, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से एक ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। तो वहीं इस चक्के जाम से पहले जो तैयारियां गृह मंत्रालय के एक्शन के बाद की गई है, पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क है और इसको लेकर बौखलाहट राजनीतिक पार्टियों में हो रही है। राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रही है और तमाम बैरिकेडिंग, नुकीले तार, तमाम चीजों की व्यवस्थाएं कर रही है, उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि भारत सरकार आप पुल बनाइए ना कि दीवार। तो ये बौखलाहट है राहुल गांधी की जो समय समय पर सामने आ रही है। इससे पहले भी वो राकेश टिकैत को लेकर बयान दे चुके हैं, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये बौखलाहट है जो सरकार की तैयारियां है इस बार, क्योंकि मंसूबे कामयाब नहीं होने देने हैं, यही सोचकर लगातार ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है और इसी की ही बौखलाहट राहुल गांधी के इस ट्वीट में सामने आई है। लेकिन इस बार पहले ही सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तैयारी ये बता रही है कि अब इन प्रदर्शनकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और गाजीपुर बॉर्डर को जहां किले में तब्दील कर दिया गया है, भारी बैरिकेडिंग वहां की गई है, सीमेंट की बड़ी बड़ी सिलियों से वहां रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, कांटेदार जो कीले हैं वो सड़कों पर लगा दी गई है ताकि जो इन प्रदर्शनकारियों के, इन किसान आंदोलनकारियों के ट्रैक्टर हैं या गाड़ियां हैं वो आगे ना जा पाए, ये अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। इसको लेकर तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ साथ तमाम जो रोड हैं जहां ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर, खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर जहां ये किसान आंदोलन कर रहे हैं उससे कुछ आगे नुकीली कीलें लगा दी गई है ताकि ये जो आंदोलनकारी हैं ये आगे ना बढ़ पाए। इसके साथ साथ सीमेंट की दीवार वहां बनाई गई है, नुकीले तार, कटीले तार वहां लगा दिए गए हैं। पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो तमाम तैयारियां हैं लगातार पुख्ता की जा रही हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तक का दौरा कर रहे हैं, उन तमाम जगहों का दौरा कर रहे हैं जहां पर इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा हुई है। तो तमाम तैयारियां ये बता रही हैं कि इस बार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो किसान प्रदर्शनकारी हो या वो दंगाई हो जिन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया है। अगर नजर गाजीपुर बॉर्डर पर दौड़ाई जाए तो वहां लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। तमाम सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें वहां बना दी गई है, तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, गाजीपुर जाने वाली तमाम सड़कें जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से एक किले में गाजीपुर बॉर्डर को तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सही में ये बयां कर रही है कि किस तरीके से एक बार फिर से इन किसानों की ये रणनीति है कि दरअसल 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाए और उस जाम की आड़ में क्या कुछ ये कर सकते हैं वो हमने 26 जनवरी को भी देखा था कि किस तरीके से शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली की ये लोग बात कर रहे थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। देश का अपमान हुआ इन लोगों के द्वारा ही और एक बार फिर से जिस तरीके से चक्का जाम की घोषणा इनकी ओर से की गई है। आपको बता दें, बलवीर सिंह जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई है कि 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वो रोड ब्लॉक करेंगे, तमाम बॉर्डर्स के जो हाईवे हैं उन पर चक्का जाम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि दरअसल इंटरनेट सेवाएं जो बंद की गई हैं, साथ ही बजट में किसानों को नजरअंदाज किया गया है और
दूसरे उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर वो एक बार फिर से जाम करेंगे। तो इसको लेकर पहले से ही इस बार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कर दी गई है। ना सिर्फ बॉर्डर्स बल्कि तमाम वो महत्वपूर्ण जगह जहां से होकर इनकी ट्रैक्टर रैली गुजरी थी, जहां इन्होंने तांडव मचाया था, तमाम जगहों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है और यही वजह है कि पहले से ही गृह मंत्रालय ने जो बॉर्डर्स हैं उन पर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी है। किसान एकता मोर्चा का जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी रोक लगा दी है। ये तमाम तैयारी गृह मंत्रालय की ओर से पहले ही की जा चुकी है। पुलिस प्रशासन को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी हिंसा करने पर उतारू होता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। और यही वजह है कि तमाम अब वो सुरक्षा कवच सुरक्षा बलों और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों को मुहैया करा दिए गए हैं, ताकि अगर इन प्रदर्शनकारियों की ओर से दोबारा से तलवारबाजी हो, लाठी डंडों से ये वार करें तो उससे निपटा जा सके। आपको बता दें, ना सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है, जहां पश्चिमी यूपी के तमाम जो भारी संख्या में आंदोलनकारी हैं, किसान आंदोलनकारी हैं, वो पहुंच रहे हैं। लगातार किसान संगठन के नेता, खासतौर पर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, बलवीर सिंह, ये तमाम वो नेता हैं जो किसानों से ये आह्वान कर रहे हैं कि दरअसल वो भारी से भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और इस आंदोलन में हिस्सा लें। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन, खासतौर पर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क है। जो मेरठ रेंज के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी लगातार तमाम जगह जो है गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ी हुई उनका दौरा किया है, निरीक्षण किया है। वो लगातार स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर भी किलेबंदी पूरी तरीके से कर दी गई है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम वहां भी किए गए हैं और कटीले तार, बैरिकेडिंग, सीमेंट की बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग और खाई खोदने से लेकर जो नुकीले सरिये हैं वो सड़कों में गाड़ दिए गए हैं, ताकि जो कि पंजाब और हरियाणा से आए हुए हैं वो अगर अपने ट्रैक्टर के जरिए कोई हिंसा करने की कोशिश करते हैं, उपद्रव मचाने, अराजकता फैलाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब इन्हें दिया जा सके। और यही वजह है कि भारी संख्या में जो नुकीले तार हैं, जो कटीले तार हैं और कीले हैं वो सड़कों में गाड़ दी गई हैं, ताकि ये आगे ना बढ़ पाए, इनके मंसूबे कामयाब ना हो पाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम बड़े अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और 6 फरवरी नजदीक है, जैसे इन्होंने किसान नेताओं ने चक्का जाम की घोषणा की है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से ये बता रही हैं कि इस बार इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। फिलहाल नजारा ये है कि पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं बंद सी हो गई है। तमाम दिल्ली से बाहर आने जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग है। तमाम जो सीमेंट की दीवारें हैं वो वहां बना दी गई हैं। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर पर हालात ये बने हुए हैं कि वहां स्थानीय लोग और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो आमने सामने हैं, क्योंकि उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए अब वो लगातार आवाज अपनी उठा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पूरी तरीके से बंद है और दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी को अभी भी इन किसान आंदोलनकारियों की आड़ में अपनी राजनीति करनी है। उन्हें वो खान-पान से लेकर उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रही है। तो ये पूरी तस्वीर इस किसान आंदोलन की फिलहाल बनती नजर आ रही है। तो बलवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन के नेता की तरफ से जब ये ऐलान किया गया कि 6 फरवरी को चक्का जाम होगा, उसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर गृह मंत्रालय तक एक्शन में लगातार नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, दरअसल उनकी भी डेटाबेस उनका भी तैयार किया जा रहा है, उनकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है। गांव-गांव तक पुलिस पहुंच रही है, जहां से ये तमाम किसान आंदोलनकारी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। पहले से ही इन तमाम किसानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो इनकी पहचान की जा सके। सिंघू बॉर्डर पर आपको बता दें, वहां बिना आईडी के किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पहचान पत्र के जरिए ही सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा जा सकता है। पहचान पत्र दिखाना होगा तभी वहां एंट्री होगी। तो ये तमाम सुरक्षा के इंतजाम है, ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो पहले से ही पुलिस प्रशासन की ओर से कर ली गई है। तमाम जो सुविधाएं हैं वो फिलहाल जिस तरीके से रोकी गई है, उसको लेकर खासा गुस्सा किसान संगठन के नेताओं
वहां बैठे आंदोलनकारियों में है। उसकी वजह यही है कि लगातार जो गाजियाबाद पुलिस प्रशासन है, उत्तर प्रदेश सरकार है, वो वहां लगातार अधिकारियों को निर्देश दे चुकी है कि दरअसल गाजीपुर बॉर्डर को खाली करा दिया जाए। लेकिन जो किसान संगठन के नेता हैं, खासतौर पर राकेश टिकैत, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि नहीं, गाजीपुर बॉर्डर खाली नहीं होगा। लेकिन फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर यह है कि पूरी तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहां कोई इंटरनेट सेवा फिलहाल बहाल नहीं की गई है। यही सिंगू बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। तो किसी भी तरीके से कोई अनहोनी 6 फरवरी को ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है दिल्ली पुलिस और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस। वजह यह है कि जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई और 26 जनवरी को पुलिस कर्मियों पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसको लेकर सुरक्षा कवच दिल्ली पुलिस के जवानों को मुहैया करा दिए गए हैं। हाथों में शील्ड है, इस बार निपटने की पूरी तैयारी है। और किसान संगठन के नेताओं पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर बौखलाहट सबसे ज्यादा है। लगातार दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और किसान संगठन के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, पेशी के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन कोई भी नेता दिल्ली पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है जांच में। तो जाहिर है प्रदर्शनकारी किसान संगठनों की ओर से जिस तरीके से 6 फरवरी को चक्के जाम का आह्वान कर दिया गया है, राष्ट्रव्यापी ये चक्का जाम होगा। लेकिन इसको लेकर पहले से ही तमाम केंद्र सरकार से लेकर गृह मंत्रालय और साथ ही पुलिस प्रशासन पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं कर चुका है। इन आंदोलनकारियों, इन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। इनके ट्रैक्टर आगे ना बढ़ पाए, इसको लेकर तमाम बैरिकेड लगा दिए गए हैं और 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। सीमेंट की दीवारें सड़कों पर बना दी गई है, नुकीले तार, कटीले तार लगा दिए गए हैं। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो सुरक्षा के लिए मद्देनजर जो तैयारियां करनी थी, वो की जा चुकी हैं। और इन किसान संगठनों और उनके प्रदर्शनकारी जो ये किसान हैं, इनसे निपटा जा सके, इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस सतर्क है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।